माननीय योगी जी को और उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा मंत्री नहीं है जिसको हम लोग ज्ञापन न सौंपे हो। और एनओसी देने के लिए सरकार को हमें 5 लाख रुपए देना पड़ेगा, तो एक मध्यम वर्ग परिवार का लड़का नहीं दे सकता। 16 महीने हो गए हम घर पे ही बैठे हुए हैं। 57 दिन हम लोगों को हो गए हैं, उसके बाद भी कोई सुधि नहीं ली जा रही है। तो अगर हम में से कोई एक आध बंदा यहाँ से अगर उसे कुछ हो भी जाता है, ना चाहो उसे कुछ हो भी जाता है, तब भी सरकार नहीं सुधि लेने वाली है। सबसे बड़ी शर्म की बात है हमारी इस भर्ती बोर्ड, सरकार और जो तमाम इसके जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके लिए बहुत ही शर्म की बात है कि जिस युवा को फील्ड में आकर के काम करना था, जनसेवा करनी थी, प्रदेश को भयमुक्त बनाने में अपना योगदान देना था, आज वही युवा इको गार्डन के इस जगह पे धरना दे रहा है अपनी नियुक्ति की मांग के लिए, अपने अधिकार की मांग के लिए। मेरा नाम उमाकांत जैन है, हम इलाहाबाद से आए हैं। हम लोग जो है 2016 भर्ती एसआई भर्ती के जो है अभ्यर्थी हैं जो 12 महीने का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं और हम लोगों की भर्ती आई थी 2016 में। इसका जो है 2016 में आई थी, इसका एग्ज़ाम जुलाई 2017 में होना था, नहीं हो पाया। फिर सरकार जो है बनी बीजेपी सरकार ने परीक्षा कराई है और हम लोगों की दौड़ जो है 2018 में हुई थी। 2018 में दौड़ होने के बाद जो है हम लोगों का रिज़ल्ट आया था 28 फरवरी 2019 को। 28 फरवरी 2019 को रिज़ल्ट आने के बाद हम लोगों 23 जून 2019 को ट्रेनिंग पे गए। 23 जून से हम लोग 23 जून 2020 तक हम लोगों को प्रशिक्षण प्राप्त हुआ 12 महीने, जिसमें हम लोगों को मात्र 3500 रुपया महीने दिया जाता, जिसमें बच्चे अपने घर से कोई उधार लेके, कोई जो है कहीं से कृषि ऋण लोन लेके अपना प्रशिक्षण प्राप्त किए। हम लोग जो है 29 जून 2020 को घर भेज दिया गया कि इसलिए कि हमारा मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। तो अभी आपने ज्ञापन वगैरह सौंपा होगा माननीय योगी जी को? माननीय योगी जी को और उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा मंत्री नहीं है जिसको हम लोग ज्ञापन न सौंपे हो। मंत्री या अधिकारी सबके पास हमारे जो है कमेटी द्वारा बच्चे नियुक्त होते थे और वो जाते थे, सबसे मिलते थे, सब यही आश्वासन देते थे कि हम जो है आपका आर्डर जल्दी प्रयास कर रहे हैं, जल्दी आएंगे। और तुरंत हमारे जाने पे डबल एजी साहब को फ़ोन करते थे, बस प्रयास करिए। उनके द्वारा फ़ोन मिलाया जाता था, वहाँ से आता था कहाँ प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा प्रयास नहीं हुआ है जो यहाँ मतलब आर्डर आने की उम्मीद हो। पिछले कितने दिन से धरना चल रहा है? पिछले 57 दिन से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और अभी जो है जब तक आर्डर नहीं आएगा हम लोग बैठे रहेंगे। आर्डर आएगा यहीं रहेंगे, तो यहीं से जाएंगे ट्रेनिंग पे। अच्छा, मतलब यहीं से सीधे आप ट्रेनिंग पे जाएंगे? हाँ, यहीं से। मैं अरुण वर्मा, यूपी से 2016 का 25 दरोगा हूँ मैं। हम लोग 12 महीने ट्रेनिंग करने के बाद पिछले 16 महीने से घर बैठे हुए हैं और ऑर्डर का 9 महीने से पिछले इंतज़ार कर रहे हैं। हम लोग के साथ ही जो पहले किसी नौकरी में थे, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स हो, चाहे रेलवे हो या टीचर का हो या अलग अलग विभाग से थे, हम लोग अपनी नौकरी छोड़ के यहाँ पे आए और ट्रेनिंग किया। हमें लगा कि हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे, लेकिन यहाँ ट्रेनिंग करने के बाद सरकार द्वारा घर भेज दिया गया। हमें नहीं पता था कि इतना लंबा समय तक वेट करना पड़ेगा। अगर हम पुरानी नौकरी में जाना चाहें तो वहाँ भी हम नहीं जा सकते, क्योंकि हमें एनओसी देनी पड़ेगी और एनओसी देने के लिए सरकार को हमें 5 लाख रुपये देना पड़ेगा, तो एक मध्यम वर्ग परिवार का लड़का नहीं दे सकता। हमारे साथ कई लड़के जो पहले सब इंस्पेक्टर की जॉब करते थे ITBP या CRPF में, आज की डेट में टाटा मोटर्स में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं, कुछ स्विगी जोमेटो में काम कर रहे हैं, तो कुछ अलग अलग ओला और उबर में काम कर रहे हैं। हालात ये हैं कि सबकी हालत ख़राब हो चुकी है, तब हम लोग धरने पे आके बैठे हैं। हम सरकार से विनम्र निवेदन करते हैं कि हम लोग की नियुक्ति का रास्ता साफ करें। अगर सरकार अभी तक को सुन नहीं रही है जी, और नहीं सुनती है तो क्या करेंगे? जो धरना चल रहा है अनवर चलता रहेगा, बस धरने का स्वरूप बदल जाएगा। कितने दिन की ट्रेनिंग चली थी आपकी? हम लोग 12 महीने का ट्रेनिंग हुआ था, जिसमें 35 रुपये स्टाइपेंड के रूप में मिलता था हम लोग को। और प्रशिक्षण के दौरान क्या क्या सिखाया गया था वहाँ? प्रशिक्षण दौरान हमें सब सिखाया गया था। इंडोर में आउटडोर की सारी ट्रेनिंग हुई थी, आर्म्स और वेपन्स की ट्रेनिंग दी गई, स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग, ड्रिल, सब कुछ हमें सिखाया गया। जी, मेरा नाम प्रशांत कुमार है और मैं बिहार से हूँ और UPSI 2016 के तहत मुझे जो है अग्निशमन विभाग में अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पद पे चयनित किया गया था। 6 महीने के प्रशिक्षण के उपरांत 25 जुलाई 2019 को हमें ये जानकारी दी गई कि भाई आपका मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, अतः आप लोग जब तक कोई दिशा निर्देश प्राप्त नहीं होता आप घर चले जाइए। उसके बाद कोविड के फर्स्ट वेव में 2.5 महीने के लिए हमें कॉल किया गया और उसके बाद फिर 30 जून 2019 को वापस भेज दिया गया। तब से लेके अब तक लगभग
16 महीने हो गए हम घर पे ही बैठे हुए हैं। इस दौरान हमारे 2 भाई भी जो है सिविल निरीक्षक जो है सिविल पुलिस के, वो बेचारे दिवंगत हो गए तथा हमारी स्थिति ये है कि अब हम लोग के पास कोई भी विकल्प नहीं है। इससे पहले मैं डाक सेवा में कार्यरत था और वहाँ से रिज़ाइन दिया, फिर यहाँ ज्वाइन किया। अब ना तो वो नौकरी है और ना यहाँ पे किसी भी तरह का नियुक्ति का कोई भी विकल्प हम लोग को दिख रहा है। तो हमारी सरकार से यही प्रार्थना है कि मामले को सुप्रीम कोर्ट में अच्छे से उठाए, रिटन में मेंशनिंग कराए या फिर सशर्त नियुक्ति पे विचार करे। आपका नारा है कि जब तक नियुक्ति नहीं तब तक घर वापसी नहीं। हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा ना भैया। अब हम लोग तभी उठेंगे जब हमें सरकार की तरफ से सशर्त नियुक्ति दे दी जाए या फिर सुप्रीम कोर्ट से हमारा डिसीजन ही आ जाए। तब तक हम धरने पर शांतिपूर्ण बैठे रहेंगे। अगर देखा जाए तो पुलिस का कार्य होता है सरकार की योजनाओं या सरकार के जो नियम है उसको पालन कराना, मगर आपको ही सरकार नहीं सुन रही है तो आप क्या करेंगे? अब हम लोग तो शांतिपूर्ण तरीके से बस प्रयास कर रहे हैं, अपने माननीय विधायकों, सांसदों या फिर मंत्रियों के द्वारा सरकार तक आवाज़ पहुंचा रहे हैं, किंतु सरकार अभी शायद इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही। तो अगर अभी भी सरकार नहीं सुन रही तभी कितने दिन का ये धरना कार्यरत रहेगा आपका? भैया ये तब तक जारी रहेगा जब तक या तो किसी न किसी तरीके से हमें नियुक्ति दे दी जाए, या तो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू सरकार पैरवी करा करके दिला दे या फिर सरकार सशर्त नियुक्ति ही दिला दे। क्या लगता है बीजेपी सरकार नियुक्ति दिला पाएगी आपको? अगर सरकार की इच्छा है, उनकी मंशा है तो वो बिल्कुल मिल जाएगी। सर हम सब यहाँ पे यूपीएसआई 2016 के ट्रेनिंग किए हुए दरोगा हैं और हमने जैसा कि 12 महीने का प्रशिक्षण प्राप्त किया था, उसके बाद से हम लोगों को ज्वाइनिंग नहीं मिली है, इसलिए हम लोग यहाँ धरने पे बैठ गए हैं अपनी मांग को लेके। और सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और क्योंकि हमारे ऊपर धरने की जिम्मेदारी है तो यहाँ पे हमें प्रेजेंट होना पड़ता है, तो हम इस स्थिति में भी यहाँ बैठे हुए हैं। तो इसको भी सरकार नहीं देख पाएगी, वो इसको भी इग्नोर करेगी, मुझे पता है, क्योंकि आज जब 57 दिन हम लोगों को हो गए हैं उसके बाद भी कोई सुधि नहीं ली जा रही है। तो अगर हम में से कोई एक आध बंदा यहाँ से अगर उसे कुछ हो भी जाता है, ना चाहो उसे कुछ हो भी जाता है, तब भी सरकार नहीं सुधि लेने वाली है। क्योंकि आपको बता दें कि हमारा जो अभी 15 महीने से जो हम 16 महीने से हम घर बैठे हुए हैं, उस दौरान हमारे 2 साथी हैं जो एक्सपायर हो चुके हैं। तो उनके लिए तो फ़िलहाल कोई मुआवजा नहीं है और पता नहीं आगे होगा भी कि नहीं होगा, तो उनको तो दिक्कत हुई है। साथ में यहाँ जो बैठे हैं अब उनको भी दिक्कत का समय आने लगा है। और ख़ास करके अगर महिलाओं की बात करें तो बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो काफ़ी एज क्रॉस कर गई हैं, जो उनकी शादी की एज होती है उसको क्रॉस कर गई हैं। बहुत सी ऐसी हैं जो जिनकी शादी तो हो गई है पर अब जो उनको मातृत्व सुख की प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि वो अटकी हुई हैं। ऐसा ना हो कि कहीं हम मतलब कि कुछ ऐसा एक्शन लें और हमें वापस जाना पड़े अपनी मतलब पीओपी के लिए। तो महिलाएं बीच में फंसी हुई हैं और कुछ ऐसी थी जिनकी शादी हो गई थी और वो जॉब पे चली, वो जॉब ऑलरेडी जॉब कर रही थी सीआईएसएफ, सीपीओएसआई और टीचर से, लेखपाल से, वीडियो से। कई महिलाएं ऐसी हैं जो वहाँ से वापस आ गई थी अपनी पहली जॉब को छोड़ के। तो वो भी मतलब कि अब कहीं की नहीं रहीं, अब वो भी अपने घर बैठी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं एक आत्मसम्मान है उसको ठेस पहुँचती है, खास करके महिलाओं को, क्योंकि हमें किसी योजना के थ्रू किसी पैसे का लाभ नहीं चाहिए। हम लोग अपनी गट्स से अपने दम पे पढ़ाई लिखाई करके हम खुद कमा लेंगे। तो हमारे अंदर ये गट्स हैं कि हम अपने दम पे जॉब कर सकते हैं, सैलरी उठा सकते हैं। हमें कोई लाभ आप मत दीजिए, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमें कोई लाभ आप मत दीजिए, हम अपने दम पे सब कुछ कर लेंगे। लेकिन जो अभी हम जैसे फंसे हुए हैं यहाँ अपनी ट्रेनिंग के बाद से, तो कृपया करके इसको आप कुछ क्लियर करें, ठीक है? तो हम खुद ही इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, हमें किसी सुख की ज़रूरत नहीं है, किसी योजना की सुख की ज़रूरत नहीं है हमें। तो आपसे यही कहना है कि आप सुनिए हमें, अब तो कुछ सुधि करिए, क्योंकि अब 57 दिन हो रहे हैं। ऐसा ना हो कि ये और क्रॉस करते जाए, क्योंकि अब किसी को इतना भी ना सताओ कि उसको फिर सहने की आदत हो जाए। अब हम लोग पहले तो स्टार्टिंग में बैठते थे तो कुछ यहाँ की समस्याओं से हम लोग थोड़ा सा मतलब कि डाइवर्ट होते थे, कुछ समस्याएं लगती थी। अब तो ऐसा लग रहा है कि आदत हो गई है, अब तो ऐसा लग रहा है कि आना है, जाना है, बैठना है, बस अब यही करना है। तो इतना लंबा अगर हम लोग को खींचोगे तो हम लोग तो आदत में शुमार हो जाएंगे। अब हम आपको अपनी समस्या बताएं क्या, क्योंकि हमने इसको अपनी आदत बना लिया है। तो ऐसा ना करिए कि अब हम ये सब इसके भी हम लोग आदत हो जाएं। वेट करने के भी हम लोग हम लोग को आदत हो गई थी, महीना हम लोग इंतज़ार किया, उससे भी हम लोग आदत में शुमार हो गए। आज यहाँ बैठ रहे हैं, इससे भी हमें आदत में शुमार हो गए हैं। तो वैसा मत करिए, आपसे यही कहना है, हमें आदती मत बनाइए। हमें हमारी जो मांग है उसको पूरा करिए, हमें ज्वाइनिंग दीजिए, जो जायज़ है उसको करिए। 57 दिन बीत गए हैं, क्या सरकार से किसी ने कुछ सुनने के लिए आपके पास आया? यही तो मैं आपसे कह रही हूँ ना, कोई भी नहीं आया, कोई भी हमें ना देखने आया है, ना कुछ सुनने आया, ना ही कोई ये जानने आया है कि हम यहाँ बैठे क्यों हैं। आप सोच लीजिए, तो अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है कि 57 दिन बहुत होते हैं। 57 दिन हम लोगों ने 3 दिन का, स्टार्टिंग में 3 दिन का सिर्फ धरना सोचा था कि चलो 3 दिन बैठ के देखते हैं, क्या पता हमारी सुधि ली जाए। लेकिन 3 दिन से 57 दिन हो रहे हैं और एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप कि 57 से कितना प्लस होना है आगे भी।
एक महिला के नज़रिए से देखा जाए तो पुलिस की ट्रेनिंग कितनी कठिनाई होती है? महिला के नज़रिए से देखा जाए तो हाँ, महिलाओं को थोड़ी सी ज़्यादा समस्या होती है पुरुषों की अपेक्षा, पर हमारी जो ट्रेनिंग होती है महिलाओं और पुरुषों के लिए समान ही होती है। महिला को भी वही ट्रेनिंग करनी होती है, उसी डिसिप्लिन में रहना पड़ता है और पुरुषों को भी उसी डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। तो हमारी ट्रेनिंग तो समान हुई है, पर हाँ, वो महिलाओं का एक अलग ही केस होता है, थोड़ा बहुत उनको प्रॉब्लम होती है, वो सब हैंडल हो जाती है क्योंकि ट्रेनिंग हमारी ऐसी होती है कि हमें मजबूत बना देती है हर तरीके से, मानसिक तौर पे भी, शारीरिक तौर पे भी, हर तरीके से। तो भी मांग क्या है सरकार से फिलहाल? सरकार से यही मांग है कि आप देखिए, हम लोग प्रजा हैं, ठीक है, और वो सरकार है, तो अगर हमारा मामला सुप्रीम कोर्ट में रिज़र्व है तो हम उसका वेट तो काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, 5 फरवरी से कर रहे हैं उसका वेट, लेकिन अब हम लोग करें क्या? उसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है। तो अगर प्रजा जो है वो अपना दुख सरकार से तो रोएगी ना, कुछ भी होगा तो अपनी सरकार से तो कहेगी ना, तो उसके ही थ्रू हम यहाँ बैठे हुए हैं कि अगर सरकार जो भी संभव प्रयास कर सकती है अपने द्वारा वो करे, और हमारी जैसे भी हमें नियुक्ति मिले हमें दे नियुक्ति, चाहे वो एफिडेविट पे दे, चाहे वो एजेंसी लगा के दे, जैसे भी हो सकता है वो हमें दे नियुक्ति। जी, मेरा नाम विकास मिश्रा है और मैं माननीय योगी जी के संसदीय क्षेत्र गोरखपुर से आया हूँ आज धरने पे। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आज हमारे धरने का 57वां दिन है जो लगातार अनवरत चलता रहा है, और हमारी मांग सिर्फ़ और सिर्फ नियुक्ति की है, इसके अलावा हम और कुछ नहीं चाहते हैं। और नियुक्ति का जो मार्ग है 2 जगहों से हो सकता है, या तो सुप्रीम कोर्ट में उचित पैरवी के माध्यम से हमारे आदेश को निर्गत कराएं, या फिर भाई हमारे सरकार के द्वारा सशर्त नियुक्ति की बात रखी जाए। आप योगी जी का संसदीय क्षेत्र गोरखपुर से, जी, तो आपको योगी जी से क्या उम्मीदें होंगी? देखिए योगी जी जैसे भाई योगी का काम होता है कि सारे जनता का भला करना, तो हम भी उनकी जनता ही हैं भाई, हम क्या पूरा उत्तर प्रदेश उनकी जनता है, और हम यही चाहेंगे कि और उम्मीद भी करते हैं कि भाई योगी जी हमारी बातों को सुनेंगे और सुन करके। में आज जुड़े हैं 57वें दिन? नहीं, मैं लगातार 57वें दिन से, पहले दिन से 57वें दिन तक लगातार बना हुआ हूँ। अच्छा, लगातार बने जी, तो मतलब उम्मीद है कि बीजेपी सरकार? जी बिल्कुल, उम्मीद तो यही है भाई, सरकार से सबकी अपेक्षा होती है, मेरी भी अपेक्षा है, और भाई अपेक्षा ही कर सकते हैं। एक नौजवान के लिए पुलिस की नौकरी कितनी जिम्मेदारीपूर्ण या कितनी गौरवपूर्ण होती है? देखिए, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया है। भाई जब एक लड़का युवा होता है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत होती है, क्षमता होती है, हौसले होते हैं समाज में कुछ कर गुजरने का, जनमानस के लिए कुछ अच्छे काम करने का। तो हम भी एक समय में यही सब हौसला लेकर के यहाँ पे आए हुए थे, सोचा आप बढ़िया वैकेंसी है, एक बढ़िया पद है, वहाँ पे हमें जन सेवा करने का अवसर प्राप्त होगा। इसी क्रम में हम लोगों ने 12 महीने का प्रशिक्षण भी कर लिया है, और 12 महीने प्रशिक्षण करने के बाद विगत 16 महीनों से जिस तरह से हम लोगों को घर पे बैठने का अवसर प्राप्त हुआ है, ये दुर्भाग्य की बात है। ये केवल हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे प्रदेश और उत्तर देश के लिए दुर्भाग्य की बात है, और सबसे बड़ी शर्म की बात है हमारी इस भर्ती बोर्ड, सरकार और जो तमाम इसके जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके लिए बहुत ही शर्म की बात है कि जिस युवा को फील्ड में आकर के काम करना था, जनसेवा करनी थी, प्रदेश को भयमुक्त बनाने में अपना योगदान देना था, आज वही युवा इको गार्डन के इस जगह पे धरना दे रहा है अपनी नियुक्ति की मांग के लिए, अपने अधिकार की मांग के लिए। जिस 16 महीने में आपको जनता की सेवा करनी थी, वो 16 महीने आपने अपना, हाँ देखिए, हम वही है, कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण है सरकार बहुत। के लिए। ये तो मैंने आपको पहले बताया कि ये सारे लोगों के लिए, जो इसके जिम्मेदार हैं, उन सभी के लिए शर्म की बात है कि आज वो युवा यहाँ पे इको गार्डन में बैठ कर के धरना दे रहा है, अपनी नियुक्ति की मांग कर रहा है और अपने साथ न्याय की मांग कर रहा है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है ये। उम्मीद है कि मिल जाएगी? जी, उम्मीद बिल्कुल है, क्योंकि हमारे साथ ही ट्रेनिंग किए हुए 2 हमारे दरोगा भाई वरुण प्रधान और शशांक चौधरी जी ने इसी विभाग में सेवा देने के लिए उम्मीद लगाए हुए थे, और उम्मीद लगाए ईश्वर ने उनके साथ कुछ ऐसा किया कि आज वो हमारे साथ नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनकी आत्मा भी ऊपर से देख रही होगी, हमारे साथ बैठे हुए हमारे भाइयों की मेहनत को देख रही होगी, हमारे ऊपर किए जा रहे अत्याचार या अन्याय की बात जो सरकार इस समय कर रही है या फिर जैसे भी हो रही है, उसको उनकी आत्माएं देख रही होंगी, कोस रही होंगी। आपके साथ ट्रेनिंग किया हुआ उन्होंने? जी, 2 लोग स्वर्गवास कर चुके। हाँ, 2 लोग हमारे साथ ट्रेनिंग किए हुए थे जो 12 महीने कठिन प्रशिक्षण किए थे। सरकार को उनके लिए भी कुछ करना चाहिए था। बिल्कुल, हम तो यही मांग भी करते हैं, और कल उन्हीं के लिए श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग स्मृति दिवस पर एक आयोजन का भी कार्यक्रम कर रहे हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.